हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू C2 n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर फॉर बाल्मर सीरीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C2. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लैम्डा अगर C2 ब्रैकेट में n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होगा फॉर बाल्मर सीरीज के लिए, तो C2 की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा. Here, the key concept of this question is Balmer series. Key concept of this question is Balmer series. ठीक है, तो यहाँ पे according to the Balmer series, यहाँ पे वेव नंबर क्या होता है. वेव नंबर is equals to 1 by lambda is equals to RH. Z, R represent the Rydberg constant, Z represent the Z square represent the atomic number, 1 by n1 square minus 1 by n2 square होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा. 1 by lambda is equals to, यहाँ हम लिख लेते हैं RH represent the Rydberg constant और Z क्या रिप्रेजेंट करेगा. एटॉमिक नंबर और हाइड्रोजन एटम H रिप्रेजेंट दी हाइड्रोजन एटम के लिए है बाल्मर सीरीज. तो Z क्या बता रहा है हमें. एटॉमिक नंबर. तो हम किसका एटॉमिक नंबर लेंगे. हाइड्रोजन का. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा RH. Z की जगह पे हम यहाँ ले आएंगे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे N1 क्या है हमारा. N1 की वैल्यू होगी हमारी 2 और N2 की हमें निकालना है, तो हम N2 की हम N ले लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर. ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 बाय लैम्डा RH 1 बाय n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 4n स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारी किसके लिए वैल्यू हुई. अगर हम इसको एज अ लैम्डा की वैल्यू देखें, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा. जस्ट हम इसको रिवर्स कर देंगे तो 4n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 4. ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा RH हो जाएगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है C2 ब्रैकेट में n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. यह हमें क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, तो इक्वेशन 1 को ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो क्या होगा. C2 ब्रैकेट में n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4n स्क्वायर अपॉन RH ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आएगा. ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इक्वल में रखा. तो हमें क्या आई, C की वैल्यू. C इज इक्वल्स टू 4 अपॉन RH. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और n स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमें रिमेनिंग क्या रह जाएगा यहाँ पे 4 अपॉन RH रिमेनिंग रह जाएगा. तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C2. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे C2 की वैल्यू क्या आई, 4 अपॉन RH. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट. सो राइट द ऑप्शन A इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.